श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास का महात्म का कथा अध्याय 7। इस अध्याय में राजा पुरुयशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवान स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सहयोग्य मुक्ति बताई गई है। आपने अभी तक अगर बाकी के 6 अध्याय नहीं सुने हैं वैशाख के, तो चैनल पर जाकर अध्याय 6 भी सुनिए, यानी 1 से लेकर 6 तक। आइए कथा को शुरू करते हैं। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद धारण करे रखे थे। मैं पीताम्बर धारण करके वनमाला से विशोभित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजते थे। उनका दुसह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मूंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच आ गया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप, अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा को समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। बाद में इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणारविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को जो भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर मैं योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप समतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु, विश्वमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा संसद राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करके योग्य जो आपके आराधनीय चरणाविंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुरुष खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणाविंदा के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान तथा कथा श्रवण में तथा रचना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के
गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में हो, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में हो, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपके चरणों में प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अनहिर्ष आपका चिंतन करने में ही तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और मेरे दिन ऐसे ही बीतते रहे। विष्णु, एक क्षण तथा आधे फल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त हो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर मैं संतुष्ट हूँ। मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होऊंगा। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रिया करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उनका फल अक्षय होता है। नरश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं चिंतन हर लेता हूँ। अनघ्य ही यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की भांति ही ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता है। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए थे। उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी पर पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया और इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते में सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए। तो भक्तों, यह था वैशाख मास का कथा अध्याय 7, जिसमें भगवान की विष्णु की स्तुति और उनकी कृपा बताई गई है। अगर हम भी हमेशा भगवान विष्णु की कृपा में रहेंगे तो वे हमेशा ही हमारे ऊपर अपनी सभी कृपा से अनुग्रहित करते हैं और उनकी कृपा सदा हमें पर बनी रहती है। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी के जो अध्याय हैं उनको भी अवश्य सुनें। वैशाख मास में अध्याय सुनने का भी बहुत लाभ मिलता है। तो ऐसे ही कथा और महात्म्य से जुड़े रहने के लिए, भक्ति की सभी कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। राधे राधे।